प्रश्नावली है 6.3। देखिए प्रश्नावली 6.3 का आज हम सारा एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है। और इससे हम लास्ट क्लास में इसका जो प्रश्नावली 6.3 का जो सब प्रमेय था वो हम कर लिए थे, जो हम 3 प्रमेय पढ़े थे, ठीक है। जिसमें था कि कोण कोण कोण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंगल 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 शॉर्ट में। इसका दूसरा था कि भुजा भुजा भुजा, यानी जिसको बोलते हैं साइड 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 शॉर्ट में, ठीक है। और एक था भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड, ठीक है। इसी को हम डिस्कस किए, इसी के जैसे ये जो हम प्रमेय प्रूफ किए थे, तो इसी में हम क्या कहे थे कि कौन कौन से भी क्या होता है, त्रिभुज सर्वांगसम होता है। तो ये इसी का यूज करके हम जो अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, प्रश्नावली का हो या उदाहरण हो, ठीक है। देखिए कभी ये लग जाएगा, कभी ये लगेगा, कभी ये, वो उस सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। तो इतना ही से हमारा सारा जितना होगा उदाहरण वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका उदाहरण नंबर 4 करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है उदाहरण नंबर 4 है कि आकृति 6.29, यानी ये रहा, ठीक है। यदि PQ समांतर है RS, देखिए ये PQ है, ये PQ जो है ये समांतर है ये RS का, ठीक है। अब देखिए समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ, ठीक है, POQ यानी छोटा वाला समरूप है त्रिभुज SOR बड़ा वाला का, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, समरूप करेंगे, ठीक है। तब देखिए समरूप कैसे करेंगे, आपको पता है यही नियम क्या होगा जो हम प्रमेय पढ़े हैं, 3 प्रमेय ऐसे कर निकाले थे। इतना ही में हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके समझना है कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आप एक बात पढ़े हैं कि क्लास 9th में कि देखिए जब कभी भी रेखा समांतर दे तो रेखा समांतर के केस में क्या क्या चीज हो सकता है। पहला नंबर का संगत कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है, संगत कोण पढ़े थे। दूसरा बात कि अगर जेड का शेप बन रहा हो, जेड का शेप, तो उसको हम एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर कोण भी बनता है, उल्टा भी बनता है, जो इस तरफ से भी होता है, ठीक है। ये बात पढ़े हैं। तो यहाँ से देखिए क्या यूज आ रहा है, हम इसका हल करना शुरू करेंगे। चूंकि ये और ये समांतर दे रखा है, तब PQ जो हो जाएगा ये समांतर हो जाएगा किसका, PQ समांतर हो जाएगा SR का, ठीक है, SR का। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए देखिए ध्यान से, ये और ये समांतर है, तो ये इस तरह से जब आप आएंगे इस तरह से, तो ये वाला कोण एकांतर कोण की तरह काम करेगा, ये पक्की बात है। क्या तो हो जाएगा, पूरा नाम देना चाहे तो पूरा नाम दे दीजिएगा, तो हो जाएगा QPO। यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण QPO बराबर हो जाएगा इसका कोण ये, इसका कोण ये, तो इसका नाम देना चाहते हैं क्या होगा, OSR, ठीक है। इसका अगर नाम देना चाहेंगे तो क्या होगा, OSR। नाम कैसे भी दीजिएगा, कोण की बात चल रहा होगा, सिर्फ वो बीच में आना चाहिए, बस इतना बात ध्यान देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कोण OSR का, ठीक है। चलिए इसका कारण जरूर लिख दीजिएगा, ये है एकांतर कोण, ठीक है। तो यहाँ पर ये भरा जाएगा एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आप ध्यान दीजिए, तो ये वाला कोण भी ये वाला कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। तो इस तरह से ये बन रहा है जेड शेप का। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, PQO, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कोण PQO बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये इसके बराबर होगा, तो SRO, ठीक है। यहाँ पर नाम थोड़ा ठीक कर लीजिए। अब देखिए तो हम क्या कहेंगे, आपको पता है ना कि दो कोण भी अगर बराबर हो जाएगा तो एंगल एंगल से क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कोण भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन उसका जरूरी नहीं है, ठीक है। करना चाहे तो कर सकते हैं, तो ये नियम लग जाएगा, एंगल एंगल लग जाएगा, लेकिन दो कोण से बनिए रहा है तो क्या जरूरी है करना, ठीक है। बुक में भी 2 एंगल से ही किया हुआ है, हम यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज POQ, त्रिभुज POQ ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज SOR का, ठीक है। तो SOR का जो समरूप बोला, त्रिभुज करने के लिए बोला था, वो त्रिभुज बेल था, वो लिख दिए, ये क्या हो गया, समरूप हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें क्या नियम लग गया, यहाँ नियम लगा है एंगल 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 लगा है, समरूपता कसौटी, एंगल एंगल समरूप 5 है। आकृति 6.30 में यही है आकृति, ठीक है। कोण P ज्ञात कीजिए, हमको कोण P ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले कोण P ज्ञात करने के लिए हमको त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिभुज का समरूप करना पड़ेगा। कैसे? भुजा नियम से करेंगे तो क्या होता है, सभी भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा, तो ये क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो संगत कोण बराबर हो जाएगा। यही काम करना है, तो हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी जो होगा, ए बी का अनुपात किसके साथ निकालना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा ध्यान दे पा रहे हैं तो यही देखिए, फिगर दोनों समान है, लेकिन ये क्या है, उल्टा मुंह घुमा हुआ है। थोड़ा सा फिगर को देखने का प्रयास कीजिए सही नजरिया से। देखिए ये फिगर है, इसको अगर मुंह के उठा कर उन्ने कर दे एकरा लेखा हो जाएगा। ये मुंह के उठा कर अगर उन्ने कर दे ऐसे एकरा लेखा हो जाएगा। तो इसी अनुपात लेना ही नहीं कि एकरा साथ एकरा ले लीजिए, गड़बड़े हो जाएगा। तो हो जाएगा ए बी बट्टा आर क्यू, ठीक है। तो ए बी बट्टा हो जाएगा आर क्यू, इसका ए बी का मान कितना है, 3.8, ठीक है। और उसके बाद आर क्यू का मान कितना है, 7.6। इसको काटिए, कितना आ रहा है, काटिएगा तो कितने आ गया, 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसको आई ले ले। अब लिखिए ये क्या है, ये लीजिए बी सी बट्टा क्या हो जाएगा, क्यू पी, ठीक है। तो क्यू पी इसका अनुपात लीजिए, बी सी क्या है 6 अपॉन इसका क्या है 12, काटिए क्या रहा है 1/2, ठीक है। उसके बाद ए सी बट्टा ये है, ये देख पा रहे हैं, इसे घुमा हुआ है, पहले ही बता दिए थे, क्या हो गया बोलिए, तो हो जाएगा पी आर, ठीक है। एसी का मान बोलिए 3√3, इसका मान बोलिए 6√3, इसे ही कट जाएगा, ठीक है, इसे ही कट जाएगा। यानी 1/, यहाँ से आप साफ साफ कह सकते हैं, साफ साफ आपको दिख रहा है कि दोनों त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो यह क्या हो गया, साइड से त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप त्रिभुज हो गया तो हम क्या करेंगे, कोण बराबर कर लेंगे। यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से वो क्या पता चला, चूंकि क्या कहेंगे कि ए बी बट्टा आर क्यू बराबर है बी सी बट्टा क्यू पी बराबर है ए सी बट्टा पी आर। तो यहाँ लिखेंगे कौन नियम लगा का अनुपात सभी बराबर है, तो क्या कह देंगे कि अतः साइड समरूपता कसौटी से, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज इसके समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज आर पी क्यू, ठीक है। आर पी क्यू क्या है, समरूप हो गया। अब देखिए जब त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है, उसकी संगत कोण बराबर होते हैं, असंगत भुजा समानुपाती होता है। तो हमको अभी कोण से मतलब है ना, कोण पूछा है, क्योंकि भुजा तो हम पहले ही कर लिए, हमको कोण से मतलब है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कोण सी जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा कोण पी का, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे संगत कोण, क्या हो जाएगा, संगत कोण। अब देखिए ध्यान से, कोण कैसे लिया गया समझ में आया, फिगर यूं अगर घुमा दीजिएगा तो इसके साथ मिल जाएगा, मालूम है। तो देखा संगत कोण जो कि पहले बता दिए हैं, ये वाला त्रिभुज में देखिए। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखिए, तो यहाँ से क्या हुआ, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज का कोण योग गुण पूरा दुनिया जानता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पर लिख दीजिएगा त्रिभुज का कोण योग गुण या त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। अब देखिए कोण ए का मान 80 है प्लस कोण बी का मान 60 है प्लस कोण सी का मान मालूम नहीं, तो एडिट इज 180 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आप कोण सी के बराबर करेंगे तो 180 डिग्री में से माइनस, देखिए 8 6 14 मतलब 140 डिग्री में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 40 होगा क्या, कोण सी बराबर कितना आया 40 डिग्री, जो कि आप समझ पा रहे हैं कि कोण सी पी के भी बराबर है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, अतः कोण पी बराबर भी कितने हो जाएगा 40 डिग्री, जो कि हमको यही लाना था, यही इसका आंसर हो गया। अब हम अगला एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 6 है
देखिए क्या कर रहा है कि आकृति 6.31 में ये आकृति है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ए ओ ए, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है। तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, ये हमको बताना है यानी दर्शाना है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या है कि कोण को बराबर बताना है। तो कोण बराबर बताने के लिए अब इस त्रिभुज को क्या होगा, सबसे पहले समरूप करना पड़ेगा। तो ये त्रिभुज को समरूप करने के लिए हम इसको क्या बराबर कर सकते हैं। देखिए कोण तो पूछ दिया, इसका मतलब क्या है कि हमको भुजा को ही समानुपाती लेना पड़ेगा, क्योंकि कोण तो ही पूछ दिया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नियम हम इसमें लगा सकते हैं। तो कुछ दिया हुआ है, उससे हमारा काम आगे का बनेगा। देखिए ये क्या है कि इतना दिया हुआ है, तो वही दिया हुआ से हम आगे का काम शुरू करेंगे। ठीक है, चूंकि लिख देते हैं ये दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ओ ए गुने ओ बी, देखिए ए ओ गुने क्या है ओ बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है ओ सी ना, ओ सी गुने ओ डी, ये बात दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसी में हेर फेर करके इधर उधर करके हम भुजाओं का अनुपात बराबर कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, ए ओ है तो ठीक है, ए ओ हम रहने देते हैं। ठीक है, चलिए ओ बी ए ओ है तो ई इधर क्या है ओ सी। ठीक है, ओ सी, तो हम इसके बट्टा में ओ सी ले रहे हैं, ओ सी। ठीक है, ताकि कोई कॉम्बिनेशन बने। ठीक है, ऐसा लेना होता है जो आगे चल के कोई कॉम्बिनेशन बने, कोई नियम लगे। ठीक है, लेने के लिए कनू से कनू ले लीजिएगा तक थोड़ी काम बनेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है ओ डी, अब जो उधर बच गया ओडी है तो ओडी है, जो उस तरफ बच गया इधर बट्टा में आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से आ जाएगा ओबी। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए कि ओ ए कहाँ है, ओ ए बट्टा है ओसी का। ठीक है, और फिर क्या है ओडी बट्टा है ओबी का। तो मतलब हम दो त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात हम क्या कर दिए, बराबर कर दिए। ठीक है, बराबर कर दिए ना। यहाँ से देखिए तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर होने वाला कोई प्रमेय है नहीं है। दो भुजाओं का अनुपात बराबर होने वाला प्रमेय नहीं है, दो कोण को बराबर होने वाला प्रमेय है। तो एगो काम करिए, आपको इससे पहले सबसे शुरू जो हम किए थे एग्जाम्पल उसमें बता दीजिए शीर्षाभिमुख कोण भी बनता है, लेकिन उसमें हम नहीं लिए थे। यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण एक आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह देंगे कि कोण, यहाँ से कह देंगे कि कोण ए ओ डी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ बी का, कोण सी ओ बी का। अब आप जान पाए कि देखिए साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी लग गया है, ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ समरूप हुआ, तो समरूप हो गया तो कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बस इतना ही करना था, तो वो बात हम लिख देते हैं, लिख दिए हैं कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। अब देखिए जब दो त्रिभुज समरूप है तो उसके क्या होगा, संगत कोण बराबर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अतः संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह देंगे कि कोण ए जो है वो बराबर हो जाएगा सी का, और कोण बी जो है वो बराबर हो जाएगा डी का। तो कोण बी या कोण डी, पहले उस त्रिभुज का बात कर रहे हैं तो उसमें के लिए कोण डी बराबर हो जाएगा कोण बी का। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था, जो कि उदाहरण नंबर 7 है। 90 सेमी की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकेंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सिचुएशन क्या है, क्वेश्चन में क्या है। देखिए कहा जा रहा है कि एक खंभा है, ठीक है, ये खंभा है, इस पर बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो बल्ब लगा हुआ है तो इस पर खंभा है ना, इस पर बल्ब है, और ये खंभा है 3.6 मीटर का। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ ये आधार नीचे होता है। ठीक है, ये आधार है, यहाँ से एक लड़की जो है
ये आधार है, ये एक लड़की है, यहाँ से चलना शुरू करती है और वो कैसे चल रही है, 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से वो चलना शुरू कर दी रही। मतलब ये चल रही, कितना देर तक चलेगी, 4 सेकेंड तक चलना है उसको। तो है ना, पूछ रहा है 4 सेकेंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई पता है। मान लीजिए कि 4 सेकेंड में ये लड़की यहाँ आ गई होगी, मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं कि लड़की यहाँ आ गई होगी, ठीक है, तो ये लड़की यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, उसको छाया बताना है, तो छाया लड़की यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ क्या है कि लड़की जो है ना, लड़की की लंबाई है 90 सेमी। लड़की कितना लंबा है, 90 सेमी का। तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे तो 90 बटा हो जाएगा 100, जो किया जाएगा 0.9 मीटर। तो यहाँ से लड़की के भी लंबाई मालूम चल गया, जो कि आ गया 0.9 मीटर, ठीक है, 0.9 मीटर आ गया। अब यहाँ से देखिए अब क्या कहा जा रहा है, और देखिए इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है। ये तो आप जान गए कि 3.6 मीटर क्या है, ये खंबा है, 3.6 मीटर खंबा पर बल्ब लगा हुआ है, लड़की इतना का है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ के कनेक्ट कर देते हैं। 90 सेमी की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है ना, है 3.6 लिखे हैं, भूमि से कितना 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, 4 सेकेंड बाद वह लड़की की छाया की लंबाई बताइए। कहने का मतलब है कि वो लड़की जो है ना 1.2 मीटर की चाल से वो चल रही है पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2.4 मीटर चल दे रही है, ठीक है। लेकिन कितना सेकेंड चली, 4 सेकेंड, ठीक है। मैंने पूछ रहा है कि 4 सेकेंड बाद उस लड़की की छाया क्या होगी, तो 4 सेकेंड में वो लड़की कहाँ पहुंचेगी, 12 चौक 48, ठीक है, यानी 8.4 मीटर चल गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी हो गया, यहाँ तक आई तो इसके बीच कितने दूरी हुआ, ये खम्मा के आधार से लड़की जहाँ तक है 4.8 मीटर, ठीक है, 4.8 मीटर, ये हम पूरा भर लिए हैं। और इधर क्या है, तो यहाँ चल आई, तो यहाँ से उसका छाया इधर आएगा, क्योंकि बल्ब तो वहाँ है, तो छाया यहाँ है तो यहाँ बनेगा, और इधर चलाती तो और छाया भागता, क्या है ना होता है, तो छाया ये है, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ हमको छाया की लंबाई पूछा गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है ना, छाया है, हम मान लेते हैं कि x मीटर है, ठीक है, हम इसको x मीटर मान लिए हैं, तो लिख भी दिए हैं कि माना छाया की लंबाई x मीटर है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमको सिर्फ छाया की लंबाई बताना है। आप समझिए, एक बात हम सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, ये त्रिभुज का नाम दे दीजिए, ठीक ना, ए बी। देखिए हमको ये बताना है, तो आप क्या काम करिए, एक आपको बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, एक छोटा वाला त्रिभुज यहाँ से दिख रहा होगा, ये दोनों त्रिभुज के सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये दोनों त्रिभुज की आप समरूप कीजिए। तो समरूप करिएगा तब तो भुजा का अनुपात लेने से ही आएगा, क्योंकि भुजा पर ना x है, क्योंकि भुजा बताना है ना x, तो समरूप कर दीजिए। तो आप भुजा के क्या करिएगा, जनाब से भुजा समानुपाती हो कि आपका छाया की लंबाई यानी x के मान चलाएगा, ठीक है, हम करते हैं। तो त्रिभुज समरूप कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए आप बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे तो ये समकोण है, क्योंकि कोई भी खंभा जब होता है ना तो पृथ्वी के साथ 90 डिग्री पर खड़ा होता है, ठीक है। और कोई जब यहाँ से ये लड़की आ गई आगे बढ़ के, तो ये लड़की भी क्या है, सीधा खड़ा है, तो भी 90 डिग्री पर खड़ी है, तो ये कोण इसके बराबर यहाँ से मिल गया। एक और बात देखिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए और छोटा वाला त्रिभुज को ध्यान से देखिए, दोनों में ये भुज ये कोण क्या है, आ रहा है, यानी ये कोण क्या है, कॉमन है। हम क्या कह सकते हैं कि एंगल है ना, दो कोण से क्या हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, क्योंकि दो कोण से हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि देखिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि कोण ए कोण, या पहले हम त्रिभुज का नाम ले लें, देखिए त्रिभुज का नाम ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू सी, त्रिभुज पी क्यू सी में देखिए ध्यान दीजिए, इसमें आपको क्या यहाँ से पता चल रहा है कि कोण ए, बड़ा वाला त्रिभुज क्या, कोण ए बी सी, पूरा नाम लीजिएगा, ठीक ना। तो जो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी जो है, कोण ए बी सी ये बराबर है कोण पी क्यू सी का, कोण पी क्यू सी, ठीक है। क्या है, ये बराबर है तो क्या है, प्रत्येक 90 ना है, प्रत्येक 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद देखिए
बड़ा वाला त्रिभुज में भी कौन सी आ रहा है, छोटा वाला में भी आ रहा है, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ, जिसको कॉमन बोलते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, कोण, कोण बोलिए ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर है कोण पी सी क्यू, तो जाएगा कोण पी सी क्यू, इसको आप लिखेंगे उभयनिष्ठ, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कहेंगे, एंगल, एंगल से क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो ये बात हम लिख देंगे कि एंगल, एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल, एंगल समरूपता कसौटी से हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज जो हम लिए हैं वो क्या हो गया, समरूप हो गया। त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू सी का, ठीक है। तो एंगल, एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज पीसी क्यू का। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी प्रत्येक संगत कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक संगत भुजा समानुपाती होता है। लेकिन हमको कोण से यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमको भुजा से मतलब है, तो भुजा लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे ए बी बट्टा हो जाएगा, ए बी बट्टा हो जाएगा, ए बी बट्टा हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, पी क्यू बराबर हो जाएगा, देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज का देखिए ए बराबर, छोटा इसका अनुपात इसके साथ ले लिए ना। अब देखिए, अब इसका पूरे बड़ा वाला त्रिभुज को देखिए और छोटा वाला को देखिए, तो बड़ा वाला त्रिभुज में क्या है, बीसी, बीसी बट्टा हो जाएगा, बीसी बट्टा हो जाएगा क्या, क्यूसी, क्यूसी। आप यहाँ पर कारण जरूर लिखिएगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से देखिए ए बी का मान कितना है 3.6 और पी क्यू का मान कितना है 0.9 बराबर, अब बी सी का मान कितना है, देखिए बी सी यहाँ तक है पूरा, जो कि है 4.8, एक्स भी है तो जोड़ दीजिए, जोड़ में कर दीजिए। अब बट्टा क्यू सी कितना है, जो कि एक्स है। अब नीचे का दशमलव रहिएगा तो ऊपर 10 चल जाएगा और ऊपर का दशमलव रहिएगा तो नीचे 10 चल आएगा, तो इसे ही कट जाएगा। ऊपर पूरा क्या बन रहा है, पूरा 36 और नीचे क्या बन रहा है 9, तो 9 चौक 36 कट गया, यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा 4 बट्टा, नीचे कुछ नहीं बचा, एक मान लीजिए और यहाँ से 4.8 प्लस एक्स बट्टा एक्स, कैंची गुना कर लीजिएगा, तो इसमें इससे गुना कर लेते हैं और इसमें इससे गुना कर लेते हैं, तो क्या जाएगा, इसमें एक से गुना करिएगा तो वही बात हो जाएगा 4x। अब क्या काम करिए, देखिए यहाँ से एक्स को इस तरफ ले लीजिए, तो इस तरफ लेंगे तो 4.8 बराबर 4x माइनस का हो जाएगा x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4.8 बराबर हो जाएगा 3x, तो x के हम बराबर करेंगे तो 4.8 बट्टा कितना हो जाएगा 3, जब x के बराबर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा लिख देंगे, तो 1.6 मीटर 6 की लंबाई है। उदाहरण नंबर ये लास्ट है, बोला है कि आकृति 6.33 में यही है आकृति CM और RN क्रमशः, ये देखिए ये आपका CM है और ये RN है, ठीक है। त्रिभुज ABC और PQR, त्रिभुज ABC की ये माध्यिका है और त्रिभुज PQR की ये RN जिसका माध्यिका है, ठीक है। ये दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC यानी यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, यानी ये त्रिभुज ये इसका समरूप है, तो सिद्ध कीजिए कि ये 3 बात सिद्ध करना है, ठीक है। कि पहला में क्या करना है कि त्रिभुज AMC यानी ये वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज PQR का, तो PNR का, तो PNR का, ठीक है। ये वाला त्रिभुज ये वाला का समरूप होगा, ये पहला सिद्ध करना है। दूसरा में है CM बट्टा RN बराबर होगा AB बट्टा PQ, यानी CM बट्टा RN बराबर होगा AB बट्टा PQ, ये प्रूफ करना है। तीसरा में CMB ये वाला त्रिभुज और इधर वाला फिर इसका RNQ ये वाला त्रिभुज भी समरूप करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, जो कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का, वो बात लिख लिए हैं। जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण और संगत भुजा क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा समानुपाती होते हैं, बस वहां से हम ये बात लिख लिए हैं। उसके बाद ये माध्यिका है C से लेकर M
तक जो खींचा गया है, जो ए बी पर है, ये सी एम माध्यिका है। तो माध्यिका का काम होता है कि जो भुजा पर पड़ेगा उसको समान दो भागों में बांटना, और यहाँ से इसका ये माध्यिका है तो यहाँ से क्या करेगा, ये और ये बराबर होगा। ये भी माध्यिका है तो इसको इसको बराबर कर देगा। वही बात हम लिख दिए हैं कि एम तथा एन भुजाओं ए बी तथा क्यू पी के माध्यिका है। तो बताए हैं कि ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा, ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। वही बात हम लिख दिए और सबको हम समीकरण मान लिए हैं, क्योंकि जो हमको बनाना है, प्रूफ करना है, वो सब इसी में से हेर फेर करते करते हमारा आ जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले हम ये वाला बना रहे हैं, ये समरूप कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज पी एन आर में हम क्या करेंगे, बात करेंगे ये त्रिभुज और ये, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में। ठीक है, ये वाले में। ठीक है, इसको समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए हम जो नियम पढ़े हैं उसमें से यहाँ से देखना होगा कि कौन नियम लग रहा है। हम यहाँ से एक बात जान पा रहे हैं कि ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण के बराबर है। ठीक है, जो कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, कोण ए बराबर है पी का। तो एक कोण तो यहाँ से मिल गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला भुजा जो है और ये वाला भुजा क्या है, समानुपाती है, जो कि यहाँ पर दिया गया है AC बट्टा PR। ठीक है, उसके बाद हमको साइड एंगल तो मिल गया, एक और साइड मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। देखिए अब एक बात ध्यान दीजिए कि ये त्रिभुज को अगर इसको यूं कर देंगे तो इसके तरह हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसको थोड़ा सा घुमा करके बना दिया है, झुका दिया है। देखिए अब ध्यान से समझिए। तो यहाँ से ये भुजा का अनुपात ए बी जो है, ए बी का अनुपात क्या है, पी क्यू के बराबर दे रखा है। माने ये भुजा का अनुपात इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। देखिए इसका अनुपात इसके साथ है, ये देखिए। तो ए बी बट्टा पी क्यू। ठीक है, ई बट्टा ये भी दे रखा है। हम साइड एंगल साइड से क्या कर सकते हैं, ये त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। बशर्ते भुजा पूरा दिया है हम इतना कर सकते हैं आराम से, क्योंकि माध्यिका है दिया है, उसका दुगुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए बनाते हैं तो और अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया है कि कोण ए जो है वो बराबर है कोण पी का। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से ध्यान से, समीकरण 2 से। ठीक है, उसके बाद फिर अपने पास ये वाला जो है AC, ये AC जो है ये बट्टा PR, ये क्या है, ये भी हमको समीकरण 1 से मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ क्या है कि इसका अनुपात यहाँ पर क्या है कि AB बट्टा दे रखा है PQ का। ठीक है, AB बट्टा दे रखा है ये भी बट्टा PQ। ठीक है, ये यहाँ से हमको मिला हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम AB है तो AB के बदला, देखिए AB है AB, तो AB ये पूरा है, AB पूरा है। और ये बात आप जानते हैं कि इसका माध्यिका है, तो AB जो है इसके बदला हम AM लिख दे, AM लिख दे और इसमें हम दुगुना कर दे, तो वही बात ना हो गया, क्योंकि ये और ये बराबर है, इसका दुगुना ये भी पूरा जाएगा, या फिर इसका आधा कर देंगे तो ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसमें वही काम करेंगे कि ये पूरा PQ जो है इसका माध्यिका है तो ये और ये बराबर है। तो हम अगर इसमें हमको इस तरफ का जरूरी है तो हम दुगुना कर देंगे NP के, तो क्या हो जाएगा, दुगुना से पूरा मिल जाएगा और यहाँ क्या होगा, कम भी बन जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, बट्टा क्या है, यहाँ से आ गया AM बट्टा NP भी आ गया। तो हम क्या कह पा रहे हैं, AMC समरूप है त्रिभुज, यहाँ से हो जाएगा PNR का। ठीक है, ये त्रिभुज समरूप हो गया। तो हम पहला प्रूफ कर लिए हैं। अब हम दूसरा में आते हैं। यहाँ से ये पहला था, ठीक है, ये पहला है। अब हम दूसरा पर आते हैं। देखिए दूसरा में क्या है, इसी को हेर फेर करेंगे तो दूसरा भी आ जाएगा। देखिए क्या है दूसरा में बोला है कि CM बट्टा RN। CM जो है ये वाला है। ठीक है, ये वाला भुजा को बोला गया है CM। ठीक है, CM किसके बट्टा है, RN का, यानी ये वाला का, इसका साथ बोला है। उसके बाद AB जो है, AB अपने पास ये रहा। ठीक है, और AB बोला है PQ के। तो देखिए पहले ही से ई दिया हुआ है, पहले ही से। और ई जब हम त्रिभुज को क्या किए हैं, त्रिभुज के समरूप किए हैं, तो क्या होता है, समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजा समानुपाती होते हैं। तो यहाँ से ये भी आ जाएगा क्या, तो यहाँ से लिख देंगे कि अतः संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत भुजाएं
तो हम यहाँ से क्या लिख दिए, हम यहाँ से लिख दिए हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो अब देखिए हम इसको आप कह सकते हैं ना कि सर एम जो होगा, एम नहीं एमसी बट्टा क्या हो जाएगा, एमसी बट्टा हो जाएगा एमसी बट्टा हो जाएगा एनआर। ठीक है, तो ये आप क्या करिए, इसको समीकरण ना आप मान लीजिए क्या तक माने हुए हैं, 6 तक, इसको मान लिए 7। अब ध्यान से देखिए जो लाना था वो आया कि नहीं। समीकरण देखिए एक है ए बी बटा पी क्यू, जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए बी बटा पी क्यू। तो समीकरण 1 और 7 से हम कह देंगे कि ये क्या है, आ गया है। तो समीकरण 1 व 7 से हम क्या कहेंगे कि CM बट्टा हो गया है RN और बराबर हो गया है AB बट्टा PQ, ये भी हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए क्या है, देखिए इसमें क्या है, हम इसका तीसरा अब ले रहे हैं। तीसरा भी बहुत आसान है, देखिए क्या है। तीसरा में बोला जा रहा है कि CMB यानी ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा है, और उसके बाद RNQ यानी इस वाले त्रिभुज का बात हो रहा है। तो इसको समरूप करना है। तो कोई सा 3 नियम 4 नियम पढ़े हैं, कौन नियम लगेगा वो यहाँ सिचुएशन देखते हैं। जैसे इसका अनुपात जो है ना, इसका अनुपात क्या है, इसके साथ दे रखा है। तो चलिए भुजा मिल गया और कोण भी मिल गया। देखिए यहाँ देखिए कोण मिल गया है, कोण बी और क्यू बराबर है, जो त्रिभुज ले रहे हैं। यहाँ देखिए कोण बी और क्यू बराबर है। तो यहाँ से ये हो जाएगा समीकरण। देखिए समीकरण 1 से हम ये बात कहेंगे। और दूसरी बात देखिए हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी जो है, ए बी का अनुपात किसके साथ है, ए बी का अनुपात है क्यू पी क्यू के साथ। अब जरा बताइए, पी एकरा बीच में एक ही माध्यिका है, फिर इसका बीच में ये माध्यिका है। तो माध्यिका से इतना ही ना चाहिए, हम क्या करेंगे, जैसे इसमें किए हैं उसी तरह कर लेंगे। तो हम इसको जो चाहिए, हमको चाहिए इधर वाला, तो इधर वाला चाहिए तो हम बी एम का दुगुना लिख सकते हैं। बी एम का दुगुना अगर हम यहाँ से लिख पा रहे हैं तो हो जाएगा। सही बात है क्या, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है, तो दोगुना करेगा तो वहां पहुंच जाइएगा। उसके बाद हमको देखिए क्यू पी क्यू है, तो पी क्यू बीच में माध्यिका है, तो हमको ई वाला चाहिए। तो इसको हम लिख देते हैं डू क्यू एन। ठीक है, क्यू एन इसे ही कट जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, बी एम बट्टा हो जाएगा क्यू एन। इसको आप मान लीजिए समीकरण 8। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए समीकरण 8 आ गया। अब देखिए ये वाला देखिए बीसी बट्टा हमको जो त्रिभुज लिए हैं, ठीक है। तो ई भुजा यानी बीसी बट्टा क्यू आर कहाँ है, तो बीसी बट्टा क्यू आर ये रहा। ठीक है, उसके बाद बीसी बटा क्यू आर ये हो गया। उसके बाद कोण बी और कोण क्यू, देखिए कोण बी और कोण क्यू ये रहा, एक समीकरण 3 हो गया। ठीक है, और 8 से हम ये अनुपात इसके साथ कहिए दिए हैं, तो क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे, लिख दिए हैं कि समीकरण 1, 3 व 8 से समरूपता कसौटी से त्रिभुज CMB समरूप हो गया है त्रिभुज RNQ का। यही क्या था, हमको लाना था। और कब ये देखिए क्वेश्चन को आप जितना बनाएंगे, जितना समझेंगे, उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में यही, अगला क्लास में हम इसका प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे।